सरल लेकिन गहरा ज्ञान इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे बौद्ध कहानियां अक्सर जटिल दार्शनिक सत्यों को सुलभ और संबंधित कथाओं के माध्यम से प्रस्तुत करती है। ये कहानियां अपनी सादगी में शक्तिशाली होती हैं, क्योंकि वे सीधे मानवीय अनुभव से जुड़ती हैं और हमें गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं, जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं। भारी भरकम शब्दावली या जटिल तर्कों के बजाय ये कहानियां हमें पात्रों, उनकी चुनौतियों और उनके द्वारा सीखे गए पाठों के माध्यम से मार्गदर्शन करती हैं। इस प्रकार एक छोटी सी कहानी भी हमारे सोचने के तरीके को बदल सकती है और हमें जीवन के बारे में एक नया दृष्टिकोण दे सकती है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए एक प्रेरणादायक कहानी पर विचार करें, जो इस बिंदु को खूबसूरती से दर्शाती है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा और बुद्धिमान किसान रहता था। वो अपनी शांति और धैर्य के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। गांव के लोग अक्सर अपनी समस्याओं और उलझनों को लेकर उनके पास आते थे और वो हमेशा सरल लेकिन प्रभावी सलाह देता था। एक दिन गांव का एक युवा और महत्वाकांक्षी व्यक्ति, जिसका नाम अर्जुन था, किसान के पास आया। अर्जुन हमेशा बेचैन रहता था और बड़ी सफलता हासिल करने की तीव्र इच्छा रखता था। बाबा, अर्जुन ने कहा, मैं जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहता हूं। मैं धन, प्रसिद्धि और शक्ति चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए। हर रास्ता मुश्किल और लंबा लगता है। क्या आप मुझे कोई ऐसा रहस्य बता सकते हैं जिससे मैं जल्दी सफलता पा सकूं? किसान ने अर्जुन की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराया। उन्होंने अर्जुन को अपने साथ खेत में चलने के लिए कहा। खेत में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। किसान ने अर्जुन से कहा, क्या तुम इस पत्थर को यहां से हटा सकते हो? अर्जुन ने पत्थर को हटाने की कोशिश की। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, धकेला, खींचा, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं हुआ। वो थक गया और हांफने लगा। बाबा, अर्जुन ने कहा, यह पत्थर तो बहुत भारी है, इसे हिलाना भी मुश्किल है, हटाना तो दूर की बात है। किसान ने कहा, ठीक है, अब थोड़ा आराम करो, फिर मैं तुम्हें बताता हूं। कुछ देर बाद किसान ने अर्जुन से कहा, अब तुम इस पत्थर को हटाने की कोशिश करो, लेकिन इस बार मेरी तरह। किसान पत्थर के पास गया और उसके चारों ओर की मिट्टी को धीरे धीरे खोदना शुरू कर दिया। उसने जड़ों और छोटे पत्थरों को हटाया जो पत्थर को जमीन में जकड़े हुए थे। धीरे धीरे पत्थर ढीला होने लगा। फिर किसान ने हल्के से धक्का दिया और पत्थर आसानी से लुढ़क गया। अर्जुन ये देखकर हैरान रह गया। ये क्या? मैंने इतनी ताकत लगाई और पत्थर नहीं हिला। आपने तो बस थोड़ी सी मिट्टी हटाई और ये हिल गया। किसान मुस्कुराया और कहा, बेटा, यही जीवन का रहस्य है। तुम बड़ी सफलता को एक भारी पत्थर की तरह देख रहे हो, जिसे एक झटके में हटाना है। तुम अपनी पूरी ताकत लगाते हो और जब कुछ नहीं होता तो निराश हो जाते हो। लेकिन सच्चाई यह है कि बड़ी सफलता छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। तुम्हें जड़ों को पहचानना होता है, उन छोटी छोटी बाधाओं को दूर करना होता है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। धीरे धीरे और लगातार प्रयास करते रहो और एक दिन वो भारी पत्थर अपने आप हट जाएगा। किसान ने आगे कहा, तुम्हारी इच्छाएं गलत नहीं है अर्जुन। धन, प्रसिद्धि और शक्ति अपने आप में बुरी चीजें नहीं हैं, लेकिन उन्हें पाने का सही तरीका है धैर्य, परिश्रम और समझदारी। हर बड़ी उपलब्धि छोटी शुरुआत से होती है। हर लंबा सफर एक छोटे कदम से शुरू होता है। तुम्हें हर छोटे कदम को महत्व देना सीखना होगा और कभी हार नहीं माननी होगी। अर्जुन को किसान की बातों का गहरा अर्थ समझ में आया। उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा बड़ी सफलता के बारे में सोचता रहता था और छोटे छोटे प्रयासों को नजरअंदाज कर देता था। उसने ये भी समझा कि हर समस्या की अपनी जड़ें होती है और उन जड़ों को समझे बिना उसे हल करना मुश्किल होता है। उस दिन से अर्जुन का दृष्टिकोण बदल गया। उसने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे प्राप्त करने
योग्य चरणों में तोड़ना सीखा। उसने हर छोटे प्रयास को महत्व देना शुरू कर दिया और धैर्य के साथ अपने लक्ष्यों की ओर काम करता रहा। उसने लोगों के साथ अपने व्यवहार में भी बदलाव लाया। अब वो अधिक विनम्र और समझदार हो गया था। धीरे धीरे अर्जुन को सफलता मिलने लगी। उसने कड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपना व्यवसाय शुरू किया और धीरे धीरे वो फलता फूलता गया। उसने लोगों का सम्मान और विश्वास जीता। उसे वो प्रसिद्धि और सम्मान भी मिला जिसकी वो कभी कामना करता था। लेकिन अब वो समझ गया था कि ये सब रातों रात नहीं मिला, बल्कि छोटे छोटे लगातार प्रयासों का फल था। कई साल बाद अर्जुन एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बन गया। वो अक्सर बूढ़े किसान के पास जाता और उन्हें धन्यवाद देता। किसान हमेशा मुस्कुराता और कहता, याद रखना बेटा, जीवन एक भारी पत्थर की तरह नहीं है जिसे एक झटके में हटाना है। ये उस मिट्टी की तरह है जिसे धीरे धीरे और समझदारी से हटाना होता है। सरल प्रयास भी गहरा परिवर्तन ला सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के बड़े सबक अक्सर सरल रूपकों और कहानियों के माध्यम से सबसे प्रभावी ढंग से दिए जाते हैं। किसान की सलाह कोई जटिल दर्शन नहीं थी, लेकिन इसमें जीवन की एक गहरी सच्चाई छिपी हुई थी। यह हमें सिखाता है कि धैर्य, लगातार प्रयास और समस्या की जड़ को समझने का महत्व क्या है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी बड़ी आकांक्षाओं को छोटे प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करें और हर कदम को महत्व दें। यह हमें याद दिलाती है कि सच्ची सफलता अक्सर रातों रात नहीं मिलती, बल्कि छोटे छोटे समर्पित प्रयासों का परिणाम होती है। इस प्रकार बौद्ध कहानियों की शक्ति उनकी सादगी में निहित है। वे जटिल विचारों को सरल और संबंधित कहानियों में प्रस्तुत करती है, जो हमारे दिलों और दिमागों तक आसानी से पहुंचती है। ये कहानी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। शीर्षक वाली कोई भी बौद्ध कहानी इसी सिद्धांत पर काम करती होगी। हमें जीवन के बारे में एक सरल लेकिन गहरा सबक सिखाती होगी, जो हमारे दृष्टिकोण और कार्यों को सकारात्मक रूप से बदल सकती है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य, समझदारी और लगातार प्रयास के साथ करें, ये जानते हुए कि छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। आंतरिक परिवर्तन पर ध्यान बौद्ध धर्म के एक मूलभूत सिद्धांत पर जोर देता है। स्थायी खुशी और शांति बाहरी परिस्थितियों को बदलने के बजाय अपने भीतर के परिदृश्य को बदलने से आती है। बौद्ध शिक्षाएं हमें सिखाती है कि हमारे दुख और असंतोष का मूल कारण अक्सर हमारी अपनी मनःस्थिति, हमारी आदतें और हमारी दुनिया को देखने का तरीका होता है। बाहरी सफलता या भौतिक संपत्ति क्षणिक संतुष्टि दे सकती है, लेकिन सच्ची और स्थायी खुशी भीतर से उत्पन्न होती है जब हम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझना और रूपांतरित करना सीखते हैं। ये बिंदु हमें एक महत्वपूर्ण यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। बाहरी दुनिया की खोज के साथ साथ अपने आंतरिक जगत की खोज और विकास। इस विचार को स्पष्ट करने के लिए आइए एक और प्रेरणादायक कहानी पर विचार करें। प्राचीन भारत में एक समृद्ध और शक्तिशाली राजा था जिसका नाम विक्रम था। उसके पास सब कुछ था जो एक राजा की कल्पना कर सकता था। विशाल साम्राज्य, अपार धन, सुंदर महल और निष्ठावान सेवक। हालांकि राजा विक्रम हमेशा एक अजीब सी बेचैनी और असंतोष से घिरा रहता था। उसे कभी सच्ची शांति और खुशी नहीं मिली। वो अक्सर अपने दरबारियों से कहता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरा मन शांत क्यों नहीं है? ये भीतर की खालीपन मुझे हमेशा परेशान करती है। राजा ने कई विद्वानों, ऋषियों और चिकित्सकों से सलाह ली। उन्होंने विभिन्न प्रकार के भोग और मनोरंजन में खुद को डुबोने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी उसकी आंतरिक अशांति को दूर नहीं कर सका। एक दिन राजा ने सुना कि उसके राज्य के बाहरी इलाके में एक शांत वन में एक महान बौद्ध भिक्षु रहते हैं, जिन्होंने सांसारिक सुखों को त्याग दिया है और गहरी शांति प्राप्त की है। राजा उत्सुकता से उस भिक्षु से मिलने गया
जब राजा भिक्षु के आश्रम पहुंचा तो उसने देखा कि भिक्षु एक पेड़ के नीचे शांति से बैठे हैं। उनका चेहरा शांत और प्रसन्न था, जिसमें किसी प्रकार की गहरी तृप्ति झलक रही थी। राजा विक्रम उनके तेज और शांतिपूर्ण उपस्थिति से बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने भिक्षु को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। हे महान भिक्षु, राजा ने कहा, मेरे पास सब कुछ है जो एक इंसान चाह सकता है, लेकिन मेरा मन अशांत है। मुझे कोई खुशी नहीं मिलती। कृपया मुझे बताएं कि मैं इस आंतरिक दुख से कैसे मुक्ति पा सकता हूं। भिक्षु ने राजा की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, महाराज, आपकी समस्या बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आपके भीतर है। आप बाहर खुशी की तलाश कर रहे हैं, जबकि सच्ची खुशी आपके अंदर ही छिपी है। जब तक आप अपने आंतरिक जगत को नहीं समझेंगे और उसे रूपांतरित नहीं करेंगे, तब तक बाहरी धन और शक्ति आपको शांति नहीं दे सकती। राजा थोड़ा निराश हुआ। उसने सोचा था कि भिक्षु उसे कोई जादुई उपाय या शक्तिशाली मंत्र बताएंगे, लेकिन भिक्षु की बातें सरल और सीधी थी। भिक्षु ने आगे कहा, कल्पना कीजिए महाराज, आपके पास एक सुंदर बगीचा है, लेकिन उसकी मिट्टी खराब है और उसमें जहरीले खरपतवार उगे हुए हैं। क्या आप सिर्फ बाहर से सुंदर फूल लगाकर उस बगीचे को सचमुच सुंदर बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि जहरीली मिट्टी और खरपतवार उन फूलों को भी मुरझा देंगे। उसी तरह आपका बाहरी जीवन कितना भी शानदार क्यों न हो, अगर आपका आंतरिक मन नकारात्मक विचारों, इच्छाओं और आसक्तियों से भरा है, तो आप कभी सच्ची खुशी का अनुभव नहीं कर पाएंगे। राजा ने पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए भंते? भिक्षु ने उत्तर दिया, आपको अपने आंतरिक बगीचे की देखभाल करनी होगी। आपको नकारात्मक विचारों के खरपतवार को उखाड़ फेंकना होगा, अपनी इच्छाओं को संयमित करना होगा और अपने मन को करुणा, प्रेम और ज्ञान के बीजों से सींचना होगा। ये एक लंबी और धैर्यपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन यही एकमात्र मार्ग है स्थायी शांति और खुशी की ओर। भिक्षु ने राजा को ध्यान और आत्मनिरीक्षण के अभ्यास के बारे में बताया। उन्होंने राजा को अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखने और समझने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने राजा को अनासक्ति के महत्व के बारे में सिखाया, ये समझना कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है और किसी भी चीज से अत्यधिक लगाव दुख का कारण बनता है। राजा विक्रम शुरू में संशय में थे, लेकिन भिक्षु की शांति और दृढ़ विश्वास ने उन्हें प्रभावित किया। उन्होंने भिक्षु की सलाह मानने का फैसला किया। वो कुछ समय के लिए अपने राज्य से दूर एकांत में चले गए और भिक्षु द्वारा सिखाई गई ध्यान और आत्मनिरीक्षण की तकनीकों का अभ्यास करने लगे। शुरुआत में उनका मन अशांत था। नकारात्मक विचार और पुरानी आदतें सतह पर आने लगी, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से राजा ने अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक होना सीखा। उन्होंने देखा कि कैसे उनकी इच्छाएं और आसक्तियां उन्हें दुख पहुंचाती है। उन्होंने बिना किसी प्रतिक्रिया के अपने विचारों को गुजरते हुए देखना सीखा, जैसे आकाश में बादल। समय बीतता गया और राजा विक्रम के भीतर एक गहरा परिवर्तन आने लगा। उनका मन शांत होने लगा, उनकी बेचैनी कम हो गई और धीरे धीरे एक आंतरिक शांति का अनुभव होने लगा, जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उनके अपने मन की स्थिति पर निर्भर करती है। जब राजा अपने राज्य में वापस लौटे, तो वो एक बदले हुए इंसान थे। अब भी उनके पास धन और शक्ति थी, लेकिन अब वे उनसे बंधे हुए नहीं थे। उन्होंने उनका उपयोग दूसरों की सेवा करने और अपने राज्य में शांति और न्याय को बढ़ावा देने के लिए किया। उनका हृदय करुणा और प्रेम से भर गया था। लोगों ने उनकी शांति और बुद्धि को महसूस किया और उनका और भी अधिक सम्मान करने लगे। राजा विक्रम ने अंततः उस आंतरिक शांति और खुशी को प्राप्त कर लिया, जिसकी वो वर्षों से तलाश कर रहे थे। उन्होंने ये जान लिया था कि असली खजाना बाहरी दुनिया में नहीं,
बल्कि उनके अपने भीतर छिपा हुआ था और उसे केवल आंतरिक परिवर्तन के माध्यम से ही पाया जा सकता है। ये कहानी स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि आंतरिक परिवर्तन पर ध्यान कितना महत्वपूर्ण है। राजा विक्रम के पास बाहरी रूप से सब कुछ था, लेकिन वो दुखी था क्योंकि उसका आंतरिक जगत अशांत था। बौद्ध भिक्षु ने उन्हें यह सिखाया कि सच्ची खुशी बाहरी परिस्थितियों को बदलने से नहीं, बल्कि अपने भीतर के मन को प्रशिक्षित करने और रूपांतरित करने से मिलती है। ध्यान, आत्मनिरीक्षण और अनासक्ति जैसे अभ्यास हमें अपनी नकारात्मक आदतों, विचारों और आसक्तियों को समझने और उनसे मुक्त होने में मदद करते हैं। ये आंतरिक परिवर्तन एक रात में नहीं होता है। इसके लिए धैर्य, निरंतर प्रयास और स्वयं के प्रति करुणा की आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम अपने भीतर की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम धीरे धीरे उस स्थायी शांति और खुशी को प्राप्त कर सकते हैं जो बाहरी दुनिया कभी नहीं दे सकती। बौद्ध धर्म हमें यही सिखाता है कि सच्ची मुक्ति और आनंद हमारे भीतर ही निहित है और हमें केवल अपनी आंतरिक दुनिया को रोशन करने की आवश्यकता है। ये कहानी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। शीर्षक वाली कोई भी बौद्ध कहानी इसी महत्वपूर्ण संदेश को गहराई से संप्रेषित करती होगी, हमें अपने भीतर झांकने और एक अधिक शांतिपूर्ण और सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती होगी। दैनिक जीवन के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण विशेषता को उजागर करता है। ये सिर्फ एक दार्शनिक प्रणाली नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक व्यावहारिक तरीका है जो हमारे दैनिक कार्यों, विचारों और शब्दों को निर्देशित करता है। बौद्ध शिक्षाएं हमें ऐसे सिद्धांत और अभ्यास प्रदान करती है जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत, निर्णयों और चुनौतियों का सामना करने के तरीके में लागू कर सकते हैं। ये बिंदु इस बात पर जोर देता है कि बौद्ध धर्म के ज्ञान को केवल सैद्धांतिक रूप से समझने के बजाय हमें इसे अपने जीवन के हर पहलू में सक्रिय रूप से जीना चाहिए, जिससे हमारे व्यक्तिगत कल्याण और दूसरों के साथ हमारे संबंधों में सुधार हो सके। इस अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए आइए एक और प्रेरणादायक कहानी पर विचार करें। एक व्यस्त शहर में दो पड़ोसी रहते थे, रवि और करण। रवि एक सफल व्यवसायी था जो हमेशा पैसे कमाने और अपनी संपत्ति बढ़ाने में व्यस्त रहता था। वो अक्सर दूसरों के साथ कठोर और असहिष्णु व्यवहार करता था, क्योंकि उसका मानना था कि सफलता पाने के लिए प्रतिस्पर्धा और निर्ममता आवश्यक है। दूसरी ओर करण एक साधारण शिक्षक था जो ईमानदारी और करुणा के साथ अपना जीवन जीता था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था और अपने पड़ोसियों के साथ विनम्र और सम्मानजनक व्यवहार करता था। रवि अक्सर करण की सादगी और दूसरों के प्रति उसके दयालु स्वभाव का उपहास करता था। तुम मूर्ख हो, करण, रवि कहता था। इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अधिक चालाक और स्वार्थी होना पड़ेगा। तुम्हारी दयालुता तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी। करण मुस्कुराता और जवाब देता, शायद आपकी नजर में मैं मूर्ख हूं, रवि, लेकिन मैं शांति से सोता हूं और दूसरों की मदद करके मुझे खुशी मिलती है। मेरी सफलता धन या शक्ति में नहीं, बल्कि अच्छे कर्म करने में है। एक दिन शहर में एक बड़ी आर्थिक मंदी आई। रवि का व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ। उसने बहुत सारा पैसा खो दिया और कर्ज में डूब गया। उसके कई मित्र और सहयोगी, जिन्होंने उसके अच्छे समय में उसकी चापलूसी की थी, अब उससे दूर हो गए। वो अकेला और निराश महसूस कर रहा था। दूसरी ओर करण की जीवन शैली पर मंदी का उतना असर नहीं पड़ा। उसने कभी भी अत्यधिक धन जमा करने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया था, बल्कि अपनी जरूरतों को पूरा करने और दूसरों की मदद करने में विश्वास रखता था। मंदी के दौरान भी वो अपनी ईमानदारी और अच्छे स्वभाव के कारण लोगों का सम्मान और विश्वास बनाए रखने में कामयाब रहा। जब रवि अपनी आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा था, तो उसे मदद की सख्त जरूरत थी। उसके पास जाने के लिए कोई नहीं था। अंत में अपनी निराशा में वो करण के पास गया। करण, रवि ने शर्मिंदा होते हुए कहा, मुझे माफ करना।
मैंने हमेशा तुम्हारा उपहास किया, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि जीवन में धन और शक्ति ही सब कुछ नहीं होते। मैं मुश्किल में हूं और मुझे नहीं पता कि क्या करना है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? करण ने रवि को ध्यान से सुना और बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, बेशक रवि, हम पड़ोसी हैं। मैं जो कुछ भी कर सकता हूं मैं जरूर करूंगा। करण ने रवि को भावनात्मक और व्यावहारिक रूप से समर्थन दिया। उसने उसे कुछ छोटे मोटे काम ढूंढने में मदद की और उसे आर्थिक रूप से भी सहारा दिया, जब तक कि वो अपने पैरों पर वापस खड़ा नहीं हो गया। करण ने रवि को कभी भी उसके पिछले व्यवहार के लिए दोषी नहीं ठहराया, बल्कि उसे करुणा और समझ दिखाई। रवि करण के इस व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि करण की सच्ची संपत्ति उसका अच्छा चरित्र और दूसरों के प्रति उसकी करुणा थी। उसने ये भी समझा कि उसके अपने कठोर और स्वार्थी व्यवहार ने उसे बुरे समय में अकेला छोड़ दिया था। इस अनुभव के बाद रवि का दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गया। उसने पैसे और भौतिक संपत्ति के पीछे भागना छोड़ दिया और दूसरों के साथ अधिक सम्मान और दयालुता से व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसने करण से सीखा कि जीवन में सच्ची सफलता अच्छे कर्म करने और दूसरों की मदद करने में है। धीरे धीरे रवि की परिस्थितियां बेहतर होने लगी। लोगों ने उसके बदले हुए व्यवहार को देखा और उस पर फिर से विश्वास करने लगे। उसने फिर से अपना व्यवसाय शुरू किया, लेकिन इस बार उसका दृष्टिकोण अलग था। अब वो न केवल लाभ कमाने पर ध्यान केंद्रित करता था, बल्कि अपने कर्मचारियों और ग्राहकों के साथ निष्पक्ष और दयालु व्यवहार भी करता था। रवि और करण के बीच का संबंध और मजबूत हो गया। रवि ने अंततः समझा कि करण का सरल और नैतिक जीवन जीने का तरीका न केवल उसे आंतरिक शांति देता था, बल्कि व्यावहारिक रूप से भी अधिक टिकाऊ और फायदेमंद था। उसने सीखा कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत जैसे कि करुणा, ईमानदारी और धैर्य केवल धार्मिक उपदेश नहीं है, बल्कि दैनिक जीवन में सफलता और खुशी प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन है। ये कहानी दैनिक जीवन के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन के बिंदु को खूबसूरती से दर्शाती है। बौद्ध धर्म हमें ऐसे नैतिक सिद्धांत और व्यवहार सिखाता है जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकते हैं। कर्म का सिद्धांत जो कहता है कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे जीवन और दूसरों के साथ हमारे संबंधों को गहराई से प्रभावित करता है। करुणा, ईमानदारी, धैर्य और समझ जैसे गुण न केवल हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं, बल्कि व्यावहारिक रूप से भी हमें अधिक खुशहाल, अधिक जुड़े हुए और अधिक सफल जीवन जीने में मदद करते हैं। करण का उदाहरण दिखाता है कि कैसे एक सरल और नैतिक जीवन जीने से न केवल आंतरिक शांति मिलती है, बल्कि ये बुरे समय में भी हमें सहारा देता है और दूसरों का सम्मान और विश्वास अर्जित करता है। दूसरी ओर रवि का अनुभव बताता है कि स्वार्थी और कठोर व्यवहार अंततः अलगाव और दुख की ओर ले जाता है। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि हमारे हर विचार, शब्द और कार्य का महत्व है। यह हमें जागरूक रहने और ये सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है कि हमारे कार्यों का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह हमें ऐसे विकल्प चुनने के लिए मार्गदर्शन करता है जो सकारात्मक हो और दूसरों के कल्याण में योगदान दे। ध्यान और माइंडफुलनेस जैसे अभ्यास हमें अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं के प्रति अधिक जागरूक होने में मदद करते हैं, जिससे हम अधिक सोच समझकर और कम आवेगी तरीके से व्यवहार कर पाते हैं। ये कहानी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। शीर्षक वाली कोई भी बौद्ध कहानी संभवतः ऐसे ही व्यावहारिक मार्गदर्शन से भरी होगी। ये हमें दिखाएगी कि कैसे बौद्ध धर्म के सरल लेकिन गहरे सिद्धांतों को हमारे दैनिक जीवन में लागू करके हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं और एक अधिक सार्थक और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। यह हमें प्रेरित करेगी कि हम अपने कर्मों के प्रति अधिक जागरूक रहें और ऐसे विकल्प चुनें जो न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कल्याणकारी हों। चुनौतियों से पार पाने की प्रेरणा
बौद्ध धर्म के एक महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डालता है। जीवन अनिवार्य रूप से दुखों और कठिनाइयों से भरा है, लेकिन इन चुनौतियों का सामना करने और उनसे पार पाने के लिए हमारे पास आंतरिक संसाधन और मार्गदर्शन मौजूद है। बौद्ध शिक्षाएं हमें सिखाती है कि दुख जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन ये भी सिखाती है कि दुख का कारण हमारी अपनी आसक्तियां और अज्ञानता है, और इनसे मुक्ति का मार्ग भी हमारे भीतर ही है। ये बिंदु हमें उन बौद्ध कहानियों की शक्ति को समझने में मदद करता है, जो हमें विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ता, ज्ञान और करुणा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ये कहानियां हमें दिखाती है कि कैसे दूसरों ने अपनी कठिनाइयों का सामना किया और उनसे सीखकर एक बेहतर जीवन जिया, जिससे हमें अपनी चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। इस विचार को विस्तार से समझने के लिए आइए एक प्रेरणादायक बौद्ध कहानी पर विचार करें। प्राचीन समय में एक युवा राजकुमार था जिसका नाम सिद्धार्थ था। वो एक शानदार महल में विलासिता और आराम के बीच पला बढ़ा था, बाहरी दुनिया के दुखों से पूरी तरह से अनजान। उसके पिता राजा शुद्धोधन ने उसे किसी भी प्रकार के दुख या पीड़ा से बचाने की पूरी कोशिश की थी, क्योंकि एक भविष्यवाणी ने कहा था कि सिद्धार्थ या तो एक महान राजा बनेगा या एक महान आध्यात्मिक नेता। राजा चाहते थे कि उनका पुत्र सिंहासन संभाले, इसलिए उन्होंने उसे सांसारिक सुखों से बांधे रखने की हर संभव कोशिश की। हालांकि भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर निकलने का फैसला किया और उसने पहली बार जीवन की वास्तविकताओं को देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति कमजोरी से कराह रहा था, एक बीमार व्यक्ति दर्द से तड़प रहा था और एक शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। इन दृश्यों ने राजकुमार के मन पर गहरा प्रभाव डाला। उसे एहसास हुआ कि जीवन क्षण भंगुर है और दुख सभी के लिए अपरिहार्य है, चाहे वो कितना भी धनी या शक्तिशाली क्यों न हो। इन अनुभवों ने सिद्धार्थ को व्याकुल कर दिया। महल की सुख सुविधाएं अब उन्हें सुकून नहीं दे रही थी। उनके मन में एक गहरा प्रश्न उठने लगा, इस दुख का अंत कैसे किया जा सकता है? इस प्रश्न की खोज में सिद्धार्थ ने अपने राजसी जीवन को त्याग दिया और सत्य की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की, कठोर तपस्या की और अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट दिया, लेकिन उन्हें वो उत्तर नहीं मिला जिसकी वे तलाश कर रहे थे। 6 वर्षों तक उन्होंने अथक प्रयास किया, लेकिन अंततः उन्हें एहसास हुआ कि चरम तपस्या मुक्ति का मार्ग नहीं है। एक दिन बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए सिद्धार्थ ने एक गहरा अनुभव प्राप्त किया। उन्होंने अपनी पिछली जन्मों को देखा, दुख के कारणों को समझा और अज्ञानता और आसक्ति के चक्र को तोड़ने का मार्ग खोजा। इस क्षण सिद्धार्थ बुद्धत्व को प्राप्त हुए, वे जागृत हो गए। बुद्ध बनने के बाद सिद्धार्थ ने अपना शेष जीवन दूसरों को उस सत्य को सिखाने में बिताया जिसे उन्होंने खोजा था। उन्होंने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, जो दुख की प्रकृति, उसके कारणों और उससे मुक्ति के मार्ग को बताते हैं। बुद्ध ने अनगिनत लोगों को उनकी पीड़ा से मुक्त होने और शांति और ज्ञान प्राप्त करने में मदद की। बुद्ध की कहानी चुनौतियों से पार पाने की प्रेरणा का एक शक्तिशाली उदाहरण है। राजकुमार सिद्धार्थ ने एक आरामदायक और सुरक्षित जीवन जिया था, लेकिन जब उन्होंने दुख की वास्तविकता का सामना किया तो वे निराश होने या हार मानने के बजाय उस दुख के मूल कारण को समझने और उससे मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गए। उनकी यात्रा आसान नहीं थी। उन्होंने अपने राजसी जीवन को त्याग दिया, कठोर तपस्या की और कई असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी खोज को नहीं छोड़ा। उनका दृढ़ संकल्प और ज्ञान अंततः उन्हें बुद्धत्व की ओर ले गया और उन्होंने अनगिनत दूसरों के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। बुद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चुनौतियां अपरिहार्य हैं, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया उन चुनौतियों को हमारे ऊपर हावी होने देगी या हमें मजबूत और अधिक ज्ञानी बनाएगी। ये हमें सिखाती है कि दुख का सामना करने पर निराश होने के बजाय
हमें उसके कारणों को समझने और समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। बुद्ध ने हमें यह भी दिखाया कि आंतरिक शक्ति और ज्ञान बाहरी परिस्थितियों के बजाय हमें कठिनाइयों से पार पाने में मदद करते हैं। बौद्ध धर्म में ऐसी कई अन्य कहानियां हैं जो चुनौतियों से पार पाने की प्रेरणा देती है। ये कहानियां अक्सर ऐसे व्यक्तियों के बारे में होती हैं जिन्होंने गरीबी, बीमारी, सामाजिक भेदभाव या भावनात्मक पीड़ा जैसी कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने धैर्य, करुणा और ज्ञान का उपयोग करके अपनी बाधाओं को दूर किया और एक सार्थक जीवन जिया। ये कहानियां हमें दिखाती है कि हमारी परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमारे पास हमेशा बेहतर भविष्य की संभावना होती है यदि हम सही दृष्टिकोण और प्रयास करें। ये कहानियां हमें यह भी सिखाती है कि चुनौतियां विकास और सीखने के अवसर हो सकती है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति और लचीलापन को खोजते हैं। हम सीखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। हम दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति और करुणा विकसित करते हैं जिन्होंने समान दुखों का अनुभव किया है। इस प्रकार चुनौतियां हमें बेहतर इंसान बनने और एक अधिक समृद्ध और सार्थक जीवन जीने में मदद कर सकती है। ये कहानी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। शीर्षक वाली कोई भी बौद्ध कहानी संभवतः ऐसी ही प्रेरणादायक कथा होगी। ये हमें किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाएगी जिसने बड़ी चुनौतियों का सामना किया, लेकिन दृढ़ता, ज्ञान और करुणा के माध्यम से उन पर विजय प्राप्त की। ये कहानी हमें अपनी कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, हमें याद दिलाएगी कि हम अकेले नहीं हैं और हमारे पास हमेशा बेहतर भविष्य की संभावना है। ये हमें सिखाएगी कि दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन ये हमें परिभाषित नहीं करता है और हमारे पास हमेशा शांति और मुक्ति का मार्ग खोजने की क्षमता होती है। ये कहानी हमें प्रेरित करेगी कि हम अपनी चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में देखें और ज्ञान और धैर्य के साथ उनका सामना करें। परिप्रेक्ष्य में बदलाव बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण शिक्षा को दर्शाता है। हमारी पीड़ा और असंतोष का एक बड़ा हिस्सा इस बात से उत्पन्न होता है कि हम दुनिया और अपने अनुभवों को कैसे देखते हैं। हमारी धारणाएं, पूर्वाग्रह और सीमित दृष्टिकोण हमें वास्तविकता की एक विकृत तस्वीर दिखाते हैं, जिससे भ्रम, दुख और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं पैदा होती है। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि चीजों को देखने के अपने तरीके को चुनौती देकर और एक अधिक व्यापक, संतुलित और यथार्थवादी दृष्टिकोण विकसित करके हम अपनी मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता को बढ़ा सकते हैं। ये बिंदु उन बौद्ध कहानियों की शक्ति को उजागर करता है जो हमें सामान्य परिस्थितियों को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करती है, जिससे हमारी समझ गहरी होती है और हम अधिक शांति और स्वीकृति की ओर बढ़ते हैं। इस विचार को और अधिक स्पष्ट करने के लिए आइए एक प्रेरणादायक बौद्ध कहानी पर विचार करें। एक छोटे से मठ में दो युवा भिक्षु रहते थे, विमल और कमल। वे दोनों ही धर्म के प्रति समर्पित थे और ज्ञान की खोज में लगे हुए थे। एक दिन उनके गुरु ने उन्हें एक कार्य सौंपा। उन्होंने उन्हें पास के गांव में जाने और वहां के लोगों के बारे में अपनी अपनी राय और टिप्पणियां लिखकर लाने के लिए कहा। विमल गांव गया और उसने लोगों को ध्यान से देखा। उसने उनकी गरीबी, उनकी झगड़ालू प्रवृत्ति और उनके अज्ञानी रीति रिवाजों पर ध्यान केंद्रित किया। जब वो मठ लौटा तो उसने एक लंबी सूची प्रस्तुत की जिसमें गांव के लोगों की नकारात्मक विशेषताओं का वर्णन था। उसने लिखा कि वे आलसी, लालची और असभ्य थे और उनमें कोई आध्यात्मिक गुण नहीं था। दूसरी ओर कमल भी गांव गया और उसने लोगों के साथ समय बिताया। उसने उनकी कठिनाइयों को समझने की कोशिश की और उनके भीतर की अच्छाई को देखने का प्रयास किया। जब वो लौटा तो उसकी रिपोर्ट विमल की रिपोर्ट से बिल्कुल अलग थी। कमल ने लिखा कि गांव के लोग मेहनती थे, भले ही वे गरीब थे। उन्होंने एक दूसरे की मदद की और अपने रीति रिवाजों में गहरी श्रद्धा रखते थे। कमल ने यह भी उल्लेख किया कि कुछ लोग अज्ञानता में गलतियां करते थे, लेकिन उनमें सीखने और बढ़ने की इच्छा थी।
गुरु ने दोनों रिपोर्टें पढ़ी और मुस्कुराए। उन्होंने विमल से कहा, तुमने केवल गंदगी देखी क्योंकि तुम्हारा मन गंदगी देखने के लिए तैयार था। तुमने लोगों की सतह को देखा और उनके भीतर की संभावना को अनदेखा कर दिया। फिर उन्होंने कमल से कहा, तुमने लोगों के हृदय को देखने की कोशिश की। तुमने उनकी कठिनाइयों को समझा और उनकी अच्छाई को सराहा। तुम्हारा दृष्टिकोण अधिक संतुलित और करुणामय था। गुरु ने आगे समझाया, हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वह है, बल्कि हम उसे वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। हमारे पूर्वाग्रह, हमारी मान्यताएं और हमारी भावनाएं हमारी धारणाओं को रंग देती है। यदि हमारा मन नकारात्मकता से भरा है तो हमें हर जगह नकारात्मकता ही दिखाई देगी। लेकिन यदि हम अपने मन को सकारात्मकता, समझ और करुणा से भरते हैं तो हम दुनिया में सुंदरता और अच्छाई को देखने में सक्षम होंगे। गुरु ने दोनों भिक्षुओं को एक और कहानी सुनाई। एक बार दो व्यक्ति एक ही खिड़की से बाहर देख रहे थे। एक ने कीचड़ और गंदगी देखी, जबकि दूसरे ने सितारों और आकाश की सुंदरता देखी। अंतर खिड़की में नहीं था, बल्कि देखने वाले के मन में था। गुरु ने निष्कर्ष निकाला, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने दृष्टिकोण पर ध्यान दें। जब हम किसी स्थिति या किसी व्यक्ति को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम खुद को दुख और संघर्ष के लिए तैयार करते हैं। लेकिन जब हम चीजों को अधिक खुले दिमाग और सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हैं तो हम शांति, समझ और समाधान खोजने की अधिक संभावना रखते हैं। विमल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसका नकारात्मक दृष्टिकोण उसके अपने मन की स्थिति को दर्शाता था, न कि गांव के लोगों की वास्तविकता को। उसने कमल के अधिक करुणामय और संतुलित दृष्टिकोण की सराहना की। उस दिन से विमल ने अपने सोचने के तरीके को बदलने का प्रयास करना शुरू कर दिया। उसने अपने पूर्वाग्रहों पर सवाल उठाया और हर स्थिति और हर व्यक्ति में अच्छाई देखने की कोशिश की। यह आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसने दुनिया को एक नए और अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना सीखा। इससे उसका अपना मन शांत हुआ और दूसरों के साथ उसके संबंध बेहतर हुए। कमल का दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से अधिक सकारात्मक था, लेकिन गुरु की शिक्षाओं ने उसे और भी अधिक जागरूक और करुणामय बना दिया। उसने समझा कि दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और सहानुभूति दिखाने का महत्व क्या है। ये कहानी परिप्रेक्ष्य में बदलाव के महत्व को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। विमल का नकारात्मक अनुभव हमें दिखाता है कि कैसे हमारा सीमित और नकारात्मक दृष्टिकोण हमें वास्तविकता का एक विकृत दृश्य प्रस्तुत कर सकता है और दुख का कारण बन सकता है। दूसरी ओर कमल का सकारात्मक और करुणामय दृष्टिकोण हमें दिखाता है कि जब हम खुले मन और सहानुभूति के साथ दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं तो हम अधिक समझ और शांति प्राप्त कर सकते हैं। गुरु की शिक्षाएं इस बात पर जोर देती है कि हमारी धारणाएं व्यक्तिपरक होती है और हमारे अपने आंतरिक जगत से प्रभावित होती है। यदि हम अपने पूर्वाग्रहों और नकारात्मक विचारों के कैदी बने रहते हैं तो हम वास्तविकता की सुंदरता और जटिलता को देखने में विफल रहते हैं। बौद्ध धर्म हमें अपने दृष्टिकोण को चुनौती देने, चीजों को विभिन्न कोणों से देखने और एक अधिक संतुलित और यथार्थवादी दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब हम अपना परिप्रेक्ष्य बदलते हैं तो हम स्थितियों को एक नए प्रकाश में देखना शुरू करते हैं। जो पहले एक समस्या लग रही थी वो एक अवसर बन सकती है। जो पहले एक दुश्मन लग रहा था वो एक ऐसा व्यक्ति बन सकता है जो हमारी समझ और करुणा का हकदार है। परिप्रेक्ष्य में बदलाव हमें अधिक लचीला, अधिक सहिष्णु और अधिक शांतिपूर्ण बनने में मदद करता है। ये कहानी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। शीर्षक वाली कोई भी बौद्ध कहानी संभवतः हमें ऐसे ही परिप्रेक्ष्य में बदलाव की शक्ति दिखाएगी। यह हमें किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी सुना सकती है जिसने एक नकारात्मक या सीमित दृष्टिकोण से दुनिया को देखा, लेकिन एक महत्वपूर्ण अनुभव या शिक्षा के माध्यम से उसने चीजों को देखने का एक नया तरीका सीखा, जिससे उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। ये कहानी हमें
अपने स्वयं के दृष्टिकोण पर सवाल उठाने और अधिक खुले दिमाग और सहानुभूति के साथ दुनिया को देखने के लिए प्रेरित करेगी। यह हमें सिखाएगी कि हमारी धारणाएं वास्तविकता नहीं हैं, बल्कि वास्तविकता की हमारी व्याख्याएं हैं, और हम हमेशा अपने दृष्टिकोण को बदलने और अधिक शांति और समझ की ओर बढ़ने की शक्ति रखते हैं। अनित्यता और अनासक्ति पर जोर बौद्ध धर्म के दो केंद्रीय सिद्धांतों को उजागर करता है, जो हमें दुख की प्रकृति को समझने और उससे मुक्त होने का मार्ग दिखाते हैं। अनित्यता, एनिक्का, का अर्थ है कि सब कुछ लगातार परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। लोग, वस्तुएं, भावनाएं, विचार, सब कुछ क्षणभंगुर है और समय के साथ बदलता रहता है। अनासक्ति, अनत्ता अपेक्षा, का अर्थ है किसी भी चीज से अत्यधिक लगाव न रखना। जब हम उन चीजों से चिपके रहते हैं जो स्वभाव से ही अस्थायी है, तो हम अनिवार्य रूप से दुख का अनुभव करते हैं जब वे बदलती है या चली जाती है। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि अनित्यता की वास्तविकता को स्वीकार करके और अनासक्ति का अभ्यास करके हम अपने भावनात्मक बंधनों को ढीला कर सकते हैं और दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये बिंदु उन बौद्ध कहानियों की शक्ति को दर्शाता है जो हमें परिवर्तन की अपरिहार्यता को समझने और बिना किसी आसक्ति के जीवन के प्रवाह के साथ चलने के लिए प्रेरित करती है। इस महत्वपूर्ण अवधारणा को और गहराई से समझने के लिए आइए एक प्रेरणादायक बौद्ध कहानी पर विचार करें। एक धनी व्यापारी था जिसका नाम आनंद था। उसके पास अपार संपत्ति, एक सुंदर परिवार और एक शानदार जीवन था। आनंद अपनी संपत्ति और अपने प्रियजनों से बहुत जुड़ा हुआ था। वो हमेशा इस डर में जीता था कि कहीं वह इन सबको खो न दे। वो अपने धन को और बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करता रहता था और अपने परिवार के सदस्यों पर अत्यधिक अधिकार जताता था ताकि वे हमेशा उसके साथ रहें। एक दिन आनंद को एक गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और उसे पता चल गया कि उसके पास जीने के लिए कुछ ही समय बचा है। मृत्यु के विचार से वो बहुत डर गया। उसे अपनी संपत्ति, अपना घर और अपने परिवार को छोड़ने का दुख असहनीय था। वो रोता और विलाप करता रहता था, अपनी आसक्तियों को छोड़ने में असमर्थ। उसी शहर में एक ज्ञानी बौद्ध भिक्षु रहते थे जिनके बारे में आनंद ने सुना था। अपनी निराशा में आनंद ने भिक्षु से मिलने का फैसला किया, ये उम्मीद करते हुए कि शायद वे उसे मृत्यु के डर से मुक्ति का कोई मार्ग बता सके। जब आनंद भिक्षु के पास पहुंचा तो वो बहुत दुखी और व्याकुल था। उसने भिक्षु को अपनी बीमारी और अपनी आसक्तियों के कारण हो रहे दुख के बारे में बताया। भिक्षु ने आनंद को शांति से सुना और कहा, प्रिय आनंद, तुम्हारा दुख तुम्हारी आसक्तियों का परिणाम है। तुम उन चीजों से चिपके हुए हो जो स्वभाव से ही अस्थायी है। क्या तुम नहीं जानते कि जीवन एक नदी की तरह है, हर पल बह जाता है और कभी वापस नहीं आता। तुम जिस शरीर से इतना प्यार करते हो वो भी बदलेगा, बूढ़ा होगा और अंततः नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे प्रियजन भी तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहेंगे। तुम्हारी संपत्ति भी एक दिन बदल जाएगी या तुमसे छीन ली जाएगी। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। आनंद ने कहा, लेकिन भंते, मैं इन सबको कैसे छोड़ सकता हूं? ये मेरे जीवन का हिस्सा है। मैं इनसे प्यार करता हूं। भिक्षु ने उत्तर दिया, प्यार करना गलत नहीं है आनंद, लेकिन आसक्त होना दुख का कारण है। जब तुम किसी चीज से इस तरह से जुड़ जाते हो कि तुम उसे खोने के विचार को सहन नहीं कर सकते, तो तुम खुद को पीड़ा के लिए तैयार करते हो। अनासक्ति का अर्थ है प्यार करना और देखभाल करना, लेकिन यह समझना कि सब कुछ परिवर्तनशील है और किसी भी चीज पर स्वामित्व का दावा नहीं करना। भिक्षु ने आनंद को एक कहानी सुनाई। एक बार एक कलाकार ने एक सुंदर रेत का महल बनाया। उसने उसे रंगीन पत्थरों और फूलों से सजाया। वो अपने निर्माण से बहुत प्यार करता था और उसे हमेशा बनाए रखना चाहता था। लेकिन एक दिन समुद्र की एक लहर आई और उसके महल को बहा ले गई। कलाकार बहुत दुखी हुआ
और रोने लगा। उसके एक मित्र ने कहा, तुम क्यों दुखी हो? क्या तुम ये नहीं जानते थे कि रेत का महल हमेशा के लिए नहीं रहेगा? उसकी प्रकृति ही क्षण भंगुर है। कलाकार को तब एहसास हुआ कि उसकी पीड़ा उसकी आसक्ति के कारण थी, न कि महल के नष्ट होने के कारण। भिक्षु ने आगे कहा, तुम्हारा जीवन भी उस रेत के महल की तरह है आनंद। ये सुंदर और मूल्यवान है, लेकिन ये स्थायी नहीं है। तुम्हें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा और अपनी आसक्तियों को धीरे धीरे छोड़ना सीखना होगा। जब तुम अनित्यता को समझोगे तो तुम परिवर्तन को स्वीकार करना सीख जाओगे और दुख कम हो जाएगा। आनंद ने भिक्षु की बातों पर गहराई से विचार किया। उन्हें एहसास हुआ कि भिक्षु सही कह रहे थे। उनका सारा दुख अपनी अस्थायी चीजों से चिपके रहने के कारण था। उन्होंने अपनी मृत्यु के डर का कारण भी समझा। वो जीवन के प्रवाह को स्वीकार करने के बजाय उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। अपने शेष दिनों में आनंद ने भिक्षु की शिक्षाओं का अभ्यास किया। उन्होंने ध्यान किया और अनित्यता के बारे में चिंतन किया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आसक्तियों को ढीला करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने परिवार के प्रति प्यार कम नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये समझना शुरू कर दिया कि वे हमेशा उनके साथ नहीं रहेंगे। उन्होंने अपनी संपत्ति के प्रति अपना लगाव कम कर दिया, ये जानते हुए कि ये भी अस्थायी है। आश्चर्यजनक रूप से जैसे जैसे आनंद ने अपनी आसक्तियों को छोड़ा, उसका डर कम होने लगा। मृत्यु का विचार अब उसे उतना परेशान नहीं करता था। उसे एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी, जो पहले कभी नहीं हुई थी। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसने शांति और स्वीकृति के साथ अंतिम सांस ली। ये कहानी अनित्यता और अनासक्ति पर जोर के महत्व को खूबसूरती से दर्शाती है। आनंद का दुख उसकी उन चीजों से अत्यधिक लगाव के कारण था जो स्वभाव से ही अस्थायी थी। भिक्षु ने उसे अनित्यता की वास्तविकता को समझने और अनासक्ति का अभ्यास करने का महत्व सिखाया। जब आनंद ने इस सच्चाई को स्वीकार करना शुरू कर दिया तो उसका डर और दुख कम हो गया और उसने शांति प्राप्त की। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज लगातार बदल रही है। हमारे शरीर, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारे रिश्ते, हमारी परिस्थितियां। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं तो हम परिवर्तन के प्रति अधिक लचीले और अनुकूल हो जाते हैं। हम उन चीजों को पकड़ने की कोशिश करना छोड़ देते हैं जिन्हें पकड़ा नहीं जा सकता, जिससे अनावश्यक दुख कम होता है। अनासक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हमें प्यार नहीं करना चाहिए या परवाह नहीं करनी चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें किसी भी चीज पर स्वामित्व का दावा नहीं करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि सब कुछ एक दिन बदल जाएगा या चला जाएगा। जब हम अनासक्त होते हैं तो हम चीजों की सराहना कर सकते हैं जब वे हमारे पास होती हैं, लेकिन हम उन्हें खोने पर अत्यधिक दुखी नहीं होते हैं। ये कहानी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। शीर्षक वाली कोई भी बौद्ध कहानी संभवतः हमें अनित्यता और अनासक्ति के महत्व को इसी तरह से समझाएगी। ये हमें ऐसे पात्रों की कहानियां सुना सकती है जो अपनी आसक्तियों के कारण दुख झेलते हैं और फिर अनित्यता की सच्चाई को समझकर और अनासक्ति का अभ्यास करके शांति प्राप्त करते हैं। ये कहानियां हमें प्रेरित करेंगी कि हम अपने जीवन में परिवर्तन की अपरिहार्यता को स्वीकार करें और उन चीजों से अपने भावनात्मक बंधनों को ढीला करें जो अस्थायी हैं। ये हमें सिखाएगी कि सच्ची शांति और स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम जीवन के प्रवाह के साथ बिना किसी प्रतिरोध के चलते हैं। करुणा और सहानुभूति का विकास बौद्ध धर्म के हृदय में स्थित एक आवश्यक सिद्धांत पर जोर देता है। करुणा दूसरों के दुख को महसूस करने और उसे दूर करने की सक्रिय इच्छा है, जबकि सहानुभूति, मुदिता दूसरों की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता है, जिसमें उनकी खुशी भी शामिल है। बौद्ध शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि इन गुणों को विकसित करना न केवल दूसरों के लिए फायदेमंद है, बल्कि ये हमारे अपने आंतरिक शांति और खुशी के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हम अपने हृदय को दूसरों के दुखों के प्रति खोलते हैं
और उनकी खुशियों में शामिल होते हैं तो हम अपने अलगाव की भावना को कम करते हैं और दूसरों के साथ गहरा संबंध महसूस करते हैं, जिससे अधिक प्रेम, समझ और सद्भाव का जीवन बनता है। ये बिंदु उन बौद्ध कहानियों की शक्ति को दर्शाता है जो हमें करुणा और सहानुभूति के महत्व को समझने और उन्हें अपने जीवन में विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। इस महत्वपूर्ण अवधारणा को गहराई से समझने के लिए आइए एक प्रेरणादायक बौद्ध कहानी पर विचार करें। बहुत समय पहले एक गांव में एक युवा महिला रहती थी जिसका नाम तारा था। तारा का हृदय बहुत कोमल था और वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। गांव में कोई भी दुखी या परेशान होता तो तारा सबसे पहले उसकी सहायता के लिए पहुंचती। वो अपनी सीमित संसाधनों के बावजूद दूसरों के प्रति असीम करुणा दिखाती थी। गांव में एक बूढ़ी और बीमार महिला रहती थी जिसका नाम दादी मां रुक्मणी था। वो अकेली थी और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। गांव के कुछ लोग उसे बोझ मानते थे और उससे दूर रहते थे, लेकिन तारा हर दिन दादी मां रुक्मणी के घर जाती, उनकी देखभाल करती, उन्हें भोजन देती और उनके साथ समय बिताती। तारा को दादी मां रुक्मणी की पीड़ा देखकर दुख होता था और वो हर संभव तरीके से उनके कष्ट को कम करने की कोशिश करती थी। गांव के कुछ युवक तारा के इस व्यवहार का उपहास करते थे। वे कहते थे, तारा, तुम अपना समय और ऊर्जा एक बूढ़ी और मरने वाली महिला पर क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। लेकिन तारा उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी। वो कहती थी, दादी मां रुक्मणी भी हमारी तरह एक इंसान है। उन्हें हमारी मदद और करुणा की जरूरत है। जब हम किसी और के दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं तो हम वास्तव में अपने ही हृदय को शुद्ध करते हैं। एक दिन गांव में एक भयानक आग लग गई। कई घर जल गए और लोग बेघर हो गए। चारों ओर अफरातफरी और दुख का माहौल था। इस आपदा के समय में तारा ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की मदद करने में जुट गई। उसने बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, घायलों की देखभाल की और बचे हुए लोगों को भोजन और आश्रय प्रदान किया। तारा की करुणा और निस्वार्थ सेवा देखकर गांव के अन्य लोग भी प्रेरित हुए और उन्होंने भी पीड़ितों की मदद करना शुरू कर दिया। जिन युवकों ने पहले तारा का उपहास किया था, वे भी शर्मिंदा हुए और उन्होंने राहत कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया। दादी मां रुक्मणी, जो आग में अपना घर खो चुकी थी, तारा के पास आई और नम आंखों से कहा, तारा, तुमने हमेशा मेरी देखभाल की। आज तुमने पूरे गांव की मदद की है। तुम्हारा हृदय सोने का है। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। तारा ने मुस्कुराकर कहा, दादी मां, ये मेरा कर्तव्य था। जब हम दूसरों के दुख में साथ देते हैं तो हम अकेले नहीं होते। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस घटना के बाद गांव के लोगों का तारा के प्रति सम्मान और बढ़ गया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची शक्ति धन या पद में नहीं, बल्कि करुणा और दूसरों के प्रति सहानुभूति में है। तारा की निस्वार्थ सेवा ने पूरे गांव के हृदय को बदल दिया और उनके बीच एकता और प्रेम की भावना मजबूत हुई। ये कहानी करुणा और सहानुभूति का विकास के महत्व को खूबसूरती से दर्शाती है। तारा का उदाहरण हमें सिखाता है कि दूसरों के दुख को महसूस करना और उसे दूर करने की सक्रिय इच्छा रखना कितना महत्वपूर्ण है। उसकी निस्वार्थ सेवा ने न केवल दादी मां रुक्मणी और गांव के अन्य पीड़ितों को राहत पहुंचाई, बल्कि उसने पूरे समुदाय के हृदय को भी बदल दिया। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि सभी प्राणी दुख से मुक्त होना चाहते हैं और खुशी का अनुभव करना चाहते हैं। जब हम इस साझा मानवीय अनुभव को पहचानते हैं तो हमारे हृदय में स्वाभाविक रूप से करुणा और सहानुभूति का भाव उत्पन्न होता है। हम दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझने लगते हैं और उनकी भलाई के लिए काम करने की प्रेरणा मिलती है। करुणा केवल दूसरों के प्रति दया दिखाना ही नहीं है, बल्कि ये सक्रिय रूप से उनकी पीड़ा को कम करने के लिए कदम उठाना भी है। इसमें हमारी वाणी, हमारे कर्म और हमारे विचार शामिल हो सकते हैं। सहानुभूति हमें दूसरों की भावनाओं को समझने और उनके दृष्टिकोण को देखने में मदद करती है।
भले ही हम उनसे सहमत न हों। ये हमें अधिक सहिष्णु और समझदार बनाता है। बौद्ध ध्यान और अभ्यास हमें करुणा और सहानुभूति को विकसित करने में मदद करते हैं। मैत्री भावना ध्यान, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, एक ऐसा अभ्यास है जिसमें हम स्वयं, अपने प्रियजनों, तटस्थ व्यक्तियों, कठिन व्यक्तियों और अंततः सभी प्राणियों के लिए प्रेम, शांति और खुशी की कामना करते हैं। इस अभ्यास के माध्यम से हम धीरे धीरे अपने हृदय के अवरोधों को तोड़ते हैं और दूसरों के प्रति अधिक जुड़ाव और करुणा महसूस करते हैं। ये कहानी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। शीर्षक वाली कोई भी बौद्ध कहानी संभवतः हमें ऐसे ही करुणा और सहानुभूति के महत्व को उजागर करेगी। ये हमें ऐसे पात्रों की कहानियां सुना सकती है जिन्होंने दूसरों के दुख को महसूस किया और निस्वार्थ भाव से उनकी मदद की, जिससे न केवल दूसरों को लाभ हुआ बल्कि उनके अपने जीवन में भी गहरा संतोष और शांति आई। ये कहानी हमें प्रेरित करेगी कि हम अपने हृदय को दूसरों के प्रति खोलें, उनकी पीड़ा को समझें और उनकी भलाई के लिए सक्रिय रूप से काम करें। ये हमें सिखाएगी कि करुणा और सहानुभूति न केवल नैतिक गुण हैं, बल्कि वे हमारे अपने खुशी और कल्याण के लिए भी आवश्यक हैं। क्योंकि जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से खुशी का अनुभव करते हैं। शांति और संतोष की प्राप्ति बौद्ध धर्म के अंतिम लक्ष्यों में से एक को इंगित करता है। बाहरी परिस्थितियों की अस्थिरता और परिवर्तनशीलता के बावजूद आंतरिक शांति और संतोष की स्थायी अवस्था को प्राप्त करना। बौद्ध शिक्षाएं हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी बाहरी सुखों या भौतिक संपत्ति पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि ये सभी क्षणभंगुर और असंतोषजनक है। इसके बजाय शांति और संतोष हमारे भीतर से उत्पन्न होते हैं जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं, वर्तमान क्षण को स्वीकार करते हैं और अपने मन को शांत और स्थिर रखते हैं। ये बिंदु उन बौद्ध कहानियों की शक्ति को दर्शाता है जो हमें आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त करने के मार्ग को समझने और उस पर चलने के लिए प्रेरित करती है। ये कहानियां हमें दिखाती है कि कैसे दूसरों ने बाहरी अभाव या चुनौतियों के बावजूद भीतर की स्थिरता पाई, जिससे हमें अपनी आंतरिक शांति की खोज में मार्गदर्शन मिलता है। इस महत्वपूर्ण अवधारणा को और अधिक विस्तार से समझने के लिए आइए एक प्रेरणादायक बौद्ध कहानी पर विचार करें। एक बार एक छोटा सा गांव था जो एक शांत झील के किनारे बसा हुआ था। गांव के लोग सरल जीवन जीते थे और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति पर निर्भर थे। गांव में एक बूढ़ा मछुआरा रहता था जिसका नाम बोधि था। बोधि गरीब था और उसके पास बहुत कम संपत्ति थी, लेकिन वो हमेशा शांत और प्रसन्न दिखाई देता था। गांव का एक धनी व्यापारी जिसका नाम शेखर था अक्सर बोधि को झील के किनारे बैठकर शांति से मछली पकड़ते हुए देखता था। शेखर के पास बहुत धन और संपत्ति थी, लेकिन वो हमेशा बेचैन और असंतुष्ट रहता था। एक दिन शेखर ने बोधि से पूछा, बोधि, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम हमेशा इतने खुश कैसे रहते हो? मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। बोधि मुस्कुराया और कहा, महोदय, खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति में है। मेरे पास जो कुछ भी है उससे मैं संतुष्ट हूं और मैं वर्तमान क्षण का आनंद लेता हूं। शेखर को बोधि की बात समझ में नहीं आई। उसने सोचा कि खुशी केवल धन और सुख सुविधाओं से मिलती है। उसने बोधि को उपदेश देने की कोशिश की। तुम्हें और अधिक महत्वाकांक्षी होना चाहिए बोधि। तुम्हें और अधिक मछली पकड़नी चाहिए और उन्हें बेचकर पैसा कमाना चाहिए। फिर तुम एक बड़ा घर बना सकते हो, नौकर रख सकते हो और आराम से जीवन जी सकते हो। बोधि ने शांति से उत्तर दिया, महोदय, मुझे और अधिक धन की आवश्यकता क्यों होगी? मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त मछली है, सोने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी है और पहनने के लिए साधारण कपड़े हैं। मुझे और क्या चाहिए? शेखर ने कहा, लेकिन अगर तुम और अधिक धन कमाओगे तो तुम्हें काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम आराम कर सकते हो और अपने जीवन का आनंद ले सकते हो।
बोधि हंसा और कहा, महोदय, मैं तो अभी भी आराम कर रहा हूं और अपने जीवन का आनंद ले रहा हूं। मैं हर सुबह झील के किनारे बैठता हूं, मछली पकड़ता हूं और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेता हूं। शाम को मैं अपनी झोपड़ी में शांति से सोता हूं। मुझे किसी और आराम की आवश्यकता नहीं है। शेखर बोधि की सादगी और संतोष देखकर हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि बोधि के पास वो चीज थी जो उसके पास नहीं थी, आंतरिक शांति और संतोष। उसने सोचा कि वो हमेशा अधिक पाने की लालसा में इतना व्यस्त रहा कि उसने कभी भी अपने पास जो कुछ था उसका आनंद नहीं लिया। उस दिन से शेखर का दृष्टिकोण धीरे धीरे बदलने लगा। उसने अपनी धन की लालसा को कम करने और अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों की सराहना करने की कोशिश करना शुरू कर दिया। उसने प्रकृति के साथ अधिक समय बिताया और वर्तमान क्षण का आनंद लेना सीखा। हालांकि ये आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे शेखर ने अपने भीतर अधिक शांति और संतोष महसूस करना शुरू कर दिया। उसने समझा कि सच्ची खुशी बाहरी अधिग्रहण में नहीं, बल्कि मन की एक अवस्था है जिसे भीतर से विकसित किया जा सकता है। ये कहानी शांति और संतोष की प्राप्ति के महत्व को खूबसूरती से दर्शाती है। बोधि एक गरीब मछुआरा होने के बावजूद आंतरिक शांति और संतोष का अनुभव करता है, क्योंकि वो अपनी आवश्यकताओं से संतुष्ट है और वर्तमान क्षण का आनंद लेता है। दूसरी ओर धनी शेखर अपनी अपार संपत्ति के बावजूद बेचैन और असंतुष्ट है, क्योंकि उसकी इच्छाएं अंतहीन हैं और वो हमेशा अधिक पाने की लालसा रखता है। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि दुख का एक मुख्य कारण हमारी अतृप्त इच्छाएं और आसक्तियां हैं। हम हमेशा कुछ और चाहते हैं, अधिक धन, अधिक शक्ति, अधिक मान्यता, अधिक सुख, और जब हमें वह नहीं मिलता है तो हम दुखी होते हैं। यहां तक कि जब हमें अपनी इच्छाएं मिल भी जाती हैं तो वो खुशी क्षणिक होती है और जल्द ही हम किसी और चीज की लालसा करने लगते हैं। ये इच्छाओं का एक अंतहीन चक्र है जो हमें कभी भी सच्ची शांति और संतोष प्राप्त नहीं करने देता। बौद्ध धर्म हमें इस चक्र को तोड़ने का मार्ग दिखाता है। ये हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना, वर्तमान क्षण को स्वीकार करना और अपने मन को शांत और स्थिर रखना सिखाता है। संतोष, संतुष्टि एक महत्वपूर्ण बौद्ध गुण है जिसका अर्थ है अपनी आवश्यकताओं से संतुष्ट रहना और अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त होना। जब हम संतुष्ट होते हैं तो हम बाहरी परिस्थितियों पर अपनी खुशी के लिए निर्भर रहना बंद कर देते हैं और आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। ध्यान बौद्ध धर्म में मन को शांत और स्थिर करने का एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। नियमित ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक होते हैं और उन्हें बिना किसी आसक्ति के गुजरते हुए देखना सीखते हैं। इससे हमारे मन की चंचलता कम होती है और हम अधिक आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। ये कहानी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। शीर्षक वाली कोई भी बौद्ध कहानी संभवतः हमें इसी आंतरिक शांति और संतोष की प्राप्ति के महत्व को उजागर करेगी। ये हमें ऐसे पात्रों की कहानियां सुना सकती है जिन्होंने बाहरी अभाव या चुनौतियों के बावजूद अपने मन को शांत और संतुष्ट रखकर सच्ची खुशी पाई। ये कहानियां हमें प्रेरित करेंगी कि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें, वर्तमान क्षण का आनंद लें और अपने भीतर शांति की खोज करें। ये हमें सिखाएगी कि सच्ची खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि ये हमारे मन की एक अवस्था है जिसे हम भीतर से विकसित कर सकते हैं। ये हमें याद दिलाएगी कि सादगी, संतोष और वर्तमान क्षण में जीना ही स्थायी शांति और खुशी का मार्ग है। सकारात्मक कार्रवाई के लिए प्रेरक बौद्ध धर्म के एक महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डालता है। बौद्ध शिक्षाएं न केवल ज्ञान और समझ पर केंद्रित हैं, बल्कि वे हमें अपने जीवन में सक्रिय रूप से सकारात्मक परिवर्तन लाने और दूसरों के कल्याण में योगदान करने के लिए भी प्रेरित करती है। कर्म का सिद्धांत जो कहता है कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, बौद्ध नैतिकता का आधार है। बौद्ध धर्म हमें ऐसे कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करता है
जो करुणा, ईमानदारी और ज्ञान पर आधारित हो, जिससे न केवल हमारा अपना भला हो बल्कि दूसरों का भी भला हो। ये बिंदु उन बौद्ध कहानियों की शक्ति को दर्शाता है जो हमें सही कर्म के महत्व को समझने और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। ये कहानियां हमें दिखाती है कि कैसे दूसरों ने अच्छे कर्म करके न केवल अपनी परिस्थितियों को बेहतर बनाया बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने। इस महत्वपूर्ण अवधारणा को और गहराई से समझने के लिए आइए एक प्रेरणादायक बौद्ध कहानी पर विचार करें। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम मंगल था। मंगल ईमानदार और मेहनती था, लेकिन वो हमेशा अपनी गरीबी से परेशान रहता था। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ी काट रहा था तो उसने एक घायल पक्षी देखा। पक्षी का पंख टूट गया था और वो उड़ नहीं पा रहा था। मंगल को पक्षी पर दया आई। उसने उसे सावधानी से उठाया और अपनी झोपड़ी में ले गया। उसने पक्षी के पंख का इलाज किया, उसे भोजन और पानी दिया और उसकी देखभाल की जब तक कि वो ठीक नहीं हो गया। कुछ दिनों के बाद पक्षी उड़ने के लिए स्वस्थ हो गया और मंगल ने उसे आजाद कर दिया। उस दिन के बाद जब भी मंगल जंगल में लकड़ी काटने जाता, वो अक्सर उस पक्षी को देखता जो अब स्वस्थ और आजाद था। पक्षी कभी कभी मंगल के पास आता और उसके चारों ओर चहचहाता। एक दिन मंगल जंगल में एक घने हिस्से में भटक गया और रास्ता भूल गया। वो बहुत डर गया क्योंकि शाम होने वाली थी और जंगल में जंगली जानवर भी थे। तभी उसने उस पक्षी को देखा जिसकी उसने देखभाल की थी। पक्षी उसके ऊपर मंडरा रहा था और फिर एक विशेष दिशा में उड़ने लगा। मंगल ने सोचा कि शायद पक्षी उसे रास्ता दिखा रहा है, इसलिए वो उसके पीछे पीछे चलने लगा। पक्षी मंगल को एक ऐसे रास्ते पर ले गया जो उसे जंगल से बाहर निकलने में मदद करता था। मंगल सुरक्षित रूप से अपने गांव लौट आया। उसे एहसास हुआ कि उसके द्वारा किए गए एक छोटे से दयालु कार्य का कितना बड़ा सकारात्मक परिणाम हुआ। इस घटना के बाद मंगल का दूसरों के प्रति दयालुता दिखाने का संकल्प और भी मजबूत हो गया। वो गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगा। वो बीमारों की देखभाल करता, गरीबों को भोजन देता और बच्चों को पढ़ाता। मंगल के अच्छे कर्मों ने धीरे धीरे पूरे गांव के माहौल को बदल दिया। लोग एक दूसरे के प्रति अधिक दयालु और मददगार हो गए। गांव में शांति और सद्भाव बढ़ गया। मंगल अब भी गरीब था, लेकिन अब वो खुश और संतुष्ट था। उसे एहसास हुआ कि सच्ची संपत्ति धन में नहीं, बल्कि अच्छे कर्म करने और दूसरों की मदद करने में है। उसके सकारात्मक कार्यों ने न केवल दूसरों के जीवन को बेहतर बनाया, बल्कि उसके अपने जीवन को भी अर्थ और उद्देश्य से भर दिया। ये कहानी सकारात्मक कार्रवाई के लिए प्रेरक के महत्व को खूबसूरती से दर्शाती है। मंगल का एक छोटे से घायल पक्षी के प्रति दयालुता का कार्य न केवल पक्षी के लिए फायदेमंद साबित हुआ, बल्कि उसने मंगल को जंगल में रास्ता खोजने में भी मदद की और उसे दूसरों के प्रति और अधिक दयालु बनने के लिए प्रेरित किया। मंगल के अच्छे कर्मों ने धीरे धीरे पूरे गांव में सकारात्मक परिवर्तन लाए। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि हमारे प्रत्येक कार्य, चाहे वो शारीरिक हो, वाचिक हो या मानसिक हो, उसके परिणाम होते हैं। कर्म का सिद्धांत एक नैतिक नियम है जो हमें अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने और ऐसे कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो सकारात्मक हो और दूसरों के कल्याण में योगदान दे। बौद्ध नैतिकता 5 उपदेशों पर आधारित है जो हमें दूसरों को नुकसान न पहुंचाने, चोरी न करने, यौन दुराचार न करने, झूठ न बोलने और नशीले पदार्थों का सेवन न करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। इन उपदेशों का पालन करके हम ऐसे कर्म करते हैं जो स्वयं और दूसरों के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। बौद्ध धर्म हमें करुणा, प्रेम, सहानुभूति और खुशी जैसे सकारात्मक गुणों को विकसित करने और उन्हें अपने कार्यों में अभिव्यक्त करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं और उन्हें कम करने की कोशिश करते हैं, जब हम दूसरों की सफलता पर खुश होते हैं
और जब हम सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और सद्भाव की भावना रखते हैं तो हम ऐसे सकारात्मक कर्म करते हैं जो न केवल दूसरों के लिए बल्कि हमारे अपने मानसिक और भावनात्मक कल्याण के लिए भी फायदेमंद होते हैं। ये कहानी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। शीर्षक वाली कोई भी बौद्ध कहानी संभवतः हमें ऐसे ही सकारात्मक कार्रवाई के महत्व को दिखाएगी। ये हमें ऐसे पात्रों की कहानियां सुना सकती है जिन्होंने अच्छे कर्म करके न केवल अपनी परिस्थितियों को बेहतर बनाया बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने। ये कहानियां हमें प्रेरित करेंगी कि हम अपने जीवन में सक्रिय रूप से सकारात्मक परिवर्तन लाएं और ऐसे कर्म करें जो करुणा, ईमानदारी और ज्ञान पर आधारित हों। ये हमें सिखाएगी कि हमारे छोटे छोटे सकारात्मक कार्य भी दूसरों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं और अंततः एक अधिक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण दुनिया बनाने में योगदान कर सकते हैं। यह हमें याद दिलाएगी कि निष्क्रिय रहने के बजाय हमें हमेशा ऐसे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए जो स्वयं और दूसरों के लिए कल्याणकारी हो। कालातीत प्रासंगिकता इस तथ्य पर जोर देता है कि बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत और शिक्षाएं सदियों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी वे प्राचीन काल में थी। मानवीय स्वभाव, दुख की प्रकृति और खुशी की खोज कुछ ऐसे शाश्वत विषय हैं जो समय और संस्कृति की सीमाओं से परे हैं। बौद्ध धर्म इन मूलभूत प्रश्नों को संबोधित करता है और हमें ऐसे व्यावहारिक उपकरण और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जिनका उपयोग हम अपने आधुनिक जीवन की चुनौतियों का सामना करने और एक अधिक सार्थक और शांतिपूर्ण अस्तित्व जीने के लिए कर सकते हैं। ये बिंदु उन बौद्ध कहानियों की शक्ति को दर्शाता है जो हमें इन शाश्वत सत्यों को समझने और ये देखने के लिए प्रेरित करती है कि कैसे प्राचीन ज्ञान आज भी हमारे जीवन को दिशा दे सकता है। ये कहानियां हमें दिखाती है कि समय के साथ बाहरी परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन मानवीय दुख और उसकी मुक्ति का मार्ग हमेशा वही रहता है। इस महत्वपूर्ण अवधारणा को और गहराई से समझने के लिए आइए एक ऐसी बौद्ध कहानी पर विचार करें जिसमें एक प्राचीन ज्ञान आज के संदर्भ में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारत में एक राजा था जिसका नाम प्रसेनजित था। वह एक शक्तिशाली और धनी शासक था, लेकिन वो हमेशा अपने भविष्य के बारे में चिंतित रहता था। उसे डर था कि उसका साम्राज्य नष्ट हो जाएगा, उसके शत्रु उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे और उसकी खुशियां क्षणभंगुर है। राजा हमेशा बेचैन रहता था और उसे रात में नींद नहीं आती थी। राजा ने अपने दरबार के कई विद्वानों और ज्योतिषियों से सलाह ली, लेकिन कोई भी उसे सच्ची शांति और सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे सका। एक दिन राजा ने सुना कि उसके राज्य में बुद्ध के एक शिष्य, एक ज्ञानी भिक्षु आनंद आए हुए हैं। राजा ने आनंद से मिलने का फैसला किया, ये उम्मीद करते हुए कि शायद वे उसे उसकी चिंताओं का समाधान बता सके। जब राजा आनंद से मिला तो उसने अपनी बेचैनी और भविष्य के डर के बारे में बताया। भंते, राजा ने कहा, मैं एक शक्तिशाली राजा हूं, लेकिन मैं हमेशा डर में जीता हूं। मुझे डर है कि मैं अपना सब कुछ खो दूंगा। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं स्थायी शांति और सुरक्षा पा सकूं? आनंद ने राजा को ध्यान से सुना और कहा, महाराज, आपकी चिंता का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि आपकी आसक्ति और अनित्यता की अज्ञानता है। आप उन चीजों से चिपके हुए हैं जो स्वभाव से ही अस्थायी है। आपका साम्राज्य, आपकी संपत्ति, आपका जीवन। जब आप ये समझते हैं कि सब कुछ परिवर्तनशील है और किसी भी चीज पर स्थायी नियंत्रण नहीं रखा जा सकता है, तो आपका डर कम हो जाएगा। राजा ने पूछा, लेकिन मैं इस सच्चाई को कैसे स्वीकार करूं? आनंद ने उत्तर दिया, महाराज, प्रकृति को देखें। क्या कोई ऐसी चीज है जो हमेशा एक जैसी रहती है? मौसम बदलते हैं, नदियां बहती हैं, फूल खिलते और मुरझाते हैं। जीवन और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहता है। यही अनित्यता का नियम है। जब आप इस नियम को समझ लेते हैं और इसके साथ तालमेल बिठाते हैं, तो आप अपनी आसक्तियों को छोड़ना शुरू कर देते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। आनंद ने राजा को एक और दृष्टांत सुनाया। एक बार
एक व्यक्ति एक तेज बहती नदी को पार करना चाहता था। उसने नदी के किनारे एक मजबूत रस्सी बांधी और उसे पकड़कर नदी पार करने की कोशिश की। लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि वो रस्सी को कसकर पकड़े रहने के बावजूद भी थक गया और अंततः बह गया। एक और व्यक्ति ने देखा और उसने रस्सी को पकड़ने के बजाय अपने शरीर को पानी में ढीला छोड़ दिया और धारा के साथ बहने लगा। वो धीरे धीरे दूसरी तरफ पहुंच गया। आनंद ने समझाया, महाराज, जीवन भी उस नदी की तरह है। यदि आप अपनी इच्छाओं और आसक्तियों की रस्सी को कसकर पकड़ते हैं तो आप थक जाएंगे और दुख का अनुभव करेंगे। लेकिन यदि आप अनित्यता के प्रवाह को स्वीकार करते हैं और अनासक्ति का अभ्यास करते हैं तो आप शांति से जीवन की चुनौतियों को पार कर सकते हैं। आनंद की बातों ने राजा प्रसेनजित के मन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी चिंता का कारण भविष्य की अनिश्चितता नहीं थी, बल्कि उस अनिश्चितता को स्वीकार करने की उनकी अनिच्छा थी। उन्होंने अनित्यता के नियम को समझने और अपनी आसक्तियों को कम करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। हालांकि राजा का जीवन बाहरी रूप से नहीं बदला, लेकिन उनका आंतरिक दृष्टिकोण बदल गया। उन्होंने भविष्य के बारे में चिंता करना कम कर दिया और वर्तमान क्षण में अधिक ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने साम्राज्य और अपनी संपत्ति का प्रबंधन अधिक अनासक्ति के साथ किया, ये समझते हुए कि सब कुछ अस्थायी है। धीरे धीरे राजा ने अपने भीतर अधिक शांति और स्थिरता का अनुभव करना शुरू कर दिया। ये कहानी कालातीत प्रासंगिकता के बिंदु को खूबसूरती से दर्शाती है। राजा प्रसेनजित की भविष्य के बारे में चिंता और स्थायी सुरक्षा की इच्छा आज भी उतनी ही आम है जितनी प्राचीन काल में थी। आनंद की अनित्यता और अनासक्ति की शिक्षाएं उस समय भी प्रासंगिक थी और आज भी हमारे जीवन में शांति और संतोष खोजने के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत जैसे कि 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग दुख की प्रकृति और उससे मुक्ति के मार्ग की एक शाश्वत समझ प्रदान करते हैं। दुख का अस्तित्व, दुख का कारण, आसक्ति, दुख का अंत और दुख के अंत का मार्ग, ये सत्य समय और संस्कृति की सीमाओं से परे है। चाहे हम किसी भी युग में जी रहे हों, मानवीय अनुभव में दुख और उसकी समाप्ति की संभावना हमेशा मौजूद रहती है। बौद्ध धर्म के व्यावहारिक अभ्यास जैसे कि ध्यान और माइंडफुलनेस हमें अपने मन को शांत करने, अपनी भावनाओं को समझने और वर्तमान क्षण में अधिक जागरूक रहने में मदद करते हैं। ये कौशल आज की तेज-तर्रार और तनावपूर्ण दुनिया में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अनित्यता और अनासक्ति की शिक्षाएं हमें परिवर्तन को स्वीकार करने और अपनी आसक्तियों को कम करने में मदद करती है, जिससे हम अधिक लचीला और शांतिपूर्ण बन पाते हैं। करुणा और सहानुभूति का विकास हमें दूसरों के साथ अधिक जुड़ाव महसूस कराता है और एक अधिक मानवीय और सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने में योगदान देता है। ये कहानी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। शीर्षक वाली कोई भी बौद्ध कहानी संभवतः हमें ऐसे ही कालातीत ज्ञान से अवगत कराएगी। ये हमें ऐसे पात्रों की कहानियां सुना सकती है जिन्होंने प्राचीन बौद्ध सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करके आधुनिक चुनौतियों का सामना किया और शांति और संतोष पाया। ये कहानियां हमें प्रेरित करेंगी कि हम बौद्ध धर्म के शाश्वत ज्ञान को समझें और इसे अपने दैनिक जीवन में मार्गदर्शन के रूप में उपयोग करें। ये हमें सिखाएगी कि बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी बदल जाए, मानवीय दुख और उसकी मुक्ति का मार्ग हमेशा वही रहता है और बौद्ध धर्म हमें उस मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक ज्ञान और उपकरण प्रदान करता है। ये हमें याद दिलाएगी कि सच्ची शांति और खुशी बाहरी सफलता या भौतिक संपत्ति पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि ये हमारे भीतर की समझ और अभ्यास से उत्पन्न होती है, जो समय की सीमाओं से परे है।